आज हम लोग कर रहे हैं इंटीग्रेशन, सेकेंड बुक का पहला चैप्टर। इंटीग्रेशन वर्ड जो है दो डिफरेंट सेंसेस में लेकिन रिलेटेड है, दोनों कंसेप्ट। तो उन दो डिफरेंट सेंसेस में यूज होता है। एक है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, जिसका दूसरा नाम है एंटी डिफरेंशिएशन। एंटी डिफरेंशिएशन, ये दोनों एक ही चीज है, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन या एंटी डिफरेंशिएशन। एकदम याद रखना, कभी एग्जाम में यही टर्म आ जाता है, कभी ये आ जाता है। और दूसरा कंसेप्ट है, दूसरी मीनिंग जो है इंटीग्रेशन की, डेफिनिट इंटीग्रेशन, वो इस कंसेप्ट के बाद इसको पढ़ते हैं। अब चलते हैं इंटीग्रल क्या है। इंटीग्रल भी उसी ढंग से दो सेंस में यूज होगा, इनडेफिनिट इंटीग्रल या जिसका नाम है दूसरा जनरल एंटी डेरिवेटिव या जनरल प्रिमिटिव। तो जनरल एंटी डेरिवेटिव और इंडेफिनिट इंटीग्रल, ये एग्जाम में दोनों टर्म आते रहेंगे। इसको डिनोट करने का सिंबल यह है, यह इसको पढ़ते हैं इंडेफिनिट इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स नहीं, डी वाई सही रहता है, एक्स। जैसे डी वाई बाई डी एक्स को कैसे पढ़ते हैं डेरिवेटिव वाले में, डी वाई अपॉन डी एक्स, डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स नहीं, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स पढ़ते हैं। उसी ढंग से इसको पढ़ते हैं इंडेफिनिट इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ कोई एक्स का एक्सप्रेशन होगा, या जनरल एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यह एक डेफिनिट इंटीग्रल का सिंबल है, ये मिलता जुलता है। एक लोअर लिमिट इसको बोलते हैं नीचे वाले, और ऊपर वाले को अपर लिमिट। ये मत सोच लेना कि नीचे वाला जो नंबर है वो ऊपर वाले से लेस ही होगा। ए बी से लेस हो सकता है, ए बी के इक्वल हो सकता है, ए बी से बड़ा हो सकता है। तो जो नीचे लिखा हुआ उसको लोअर लिमिट बोलते हैं, और जो ऊपर लिखा हुआ अपर लिमिट। और एफ ऑफ एक्स है और डी एक्स है, इसको पढ़ते हैं डेफिनिट इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम ए टू बी। ये आगे पढ़ेंगे, फिर दोबारा बताऊंगा। और इसको पढ़ेंगे इंडेफिनिट इंटीग्रल या सिंपली इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब क्या मीनिंग है इसका वो देखते हैं, वो देखो क्या मीनिंग है वो अभी देखते हैं। एंटी डेरिवेटिव, ये क्या मतलब, या इंटीग्रल या प्रिमिटिव। अब देखो ध्यान से देखना, डी साइन एक्स अपॉन डी एक्स जो है, डी साइन एक्स अपॉन डी एक्स हमारा, एक मिनट, डी साइन एक्स अपॉन डी एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है, कॉस एक्स होता है। ठीक है, अब हम लोग उल्टा काम कर रहे हैं, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो कॉस एक्स, ये जानते हैं। अब उल्टा काम बता रहा हूं। उल्टा क्या, y कोई x का फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x cos x है। डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू cos x, और y हमें नहीं मालूम है, पता करना है। तो y क्या होगा, इसको देख के तुम्हें लग रहा होगा कि sin x होना चाहिए। बात सही है, sin x ही, लेकिन नहीं होगा, और भी होंगे। तो अगर dy dx इक्वल्स cos x हो और y निकालना हो तो y पहचान लो, तो y इक्वल्स होगा इंडेफिनिट इंटीग्रल ऑफ cos x विथ रिस्पेक्ट टू x। देख लो, दूसरे से इनवर्स है। डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x अगर cos x है तो y इक्वल्स क्या होगा, इसका इंडेफिनिट इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू x। जब भी ऐसा दिया रहे और y निकालना हो, बस यह लिख डालना, पहचान लो इसको, बड़े बहुत जगह यूज करोगे। यानी डी वाई डी एक्स अगर कोई फंक्शन है x का दिया हुआ cos x, मान लो y निकालना है, तो ये y क्या है, वह cos x का इंडेफिनिट इंटीग्रल है। अब तुम बोलोगे ये तो समझ गए, डेरिवेटिव से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसको बोला जाता है एंटी डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का उल्टा। अब मैं इसको निकालने का तरीका बताता हूं, और डिटेल्ड भी। साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है cos x विथ रिस्पेक्ट टू x, साइन एक्स का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x cos x। साइन एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स, सॉरी, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स प्लस 3 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये अभी तो cos x ही होगा। प्लस 3 अकेला कांस्टेंट 3 है, उसका तो 0 हो जाएगा। साइन एक्स माइनस हाफ का भी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स cos x ही होगा। साइन एक्स प्लस एनी कांस्टेंट हो तो इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स cos x होगा। यानी ये सब डिफरेंट है, साइन एक्स प्लस सी, साइन एक्स माइनस हाफ, साइन एक्स प्लस 3, साइन एक्स सीधे, इन सब, ये सब डिफरेंट चीजें हैं, लेकिन उनके डेरिवेटिव सेम है। यह बात वहां नहीं थी डेरिवेटिव में,
मतलब कि यह जो है, यह अलग अलग फंक्शन के डेरिवेटिव सेम हो रहे हैं। तो इसको कैसे लिखते हैं? यहां तो मैंने बताया था कि अगर यह हो तो y होगा इंडेफिनिट इंटीग्रल cos x विद रिस्पेक्ट टू x। यहां भी तो यही बात है, साइन इसका यह है, तो साइन एक्स इक्वल्स इक्वल्स इंडेफिनिट इंटीग्रल ऑफ cos x dx, साइन एक्स प्लस 3 इक्वल्स इंडेफिनिट। तो हमारे कई वैल्यू हो जाएंगे यहाँ। यहाँ देखो, y की जगह साइन एक्स है, तो साइन एक्स इक्वल्स इंडेफिनिट इंटीग्रल ऑफ cos x विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ क्या लिखाएगा? साइन एक्स, y की जगह साइन एक्स प्लस 3 है, तो साइन एक्स प्लस 3 इंडेफिनिट इंटीग्रल ऑफ cos x प्लस cos x dx, cos x dx। साइन एक्स माइनस हाफ, y की जगह साइन एक्स माइनस हाफ है, यानी राइट में तो यही सिंबल आ रहा है सब में, indefinite integral of cos x with respect to x, indefinite integral of cos x with respect to x, indefinite integral of cos x with respect to, indefinite integral of cos x with respect to। लेकिन लेफ्ट में इक्वल के लेफ्ट में y की जगह क्या है? यहाँ साइन एक्स है, यहाँ साइन एक्स प्लस 3। ये तो अजीब गरीब हो गया। राइट में सेम है, लेफ्ट में अलग अलग है, तो हमारे लिए कोई सेंस नहीं है। तो इस चीज को ऐसे लिखा जाएगा, देखो सही सही होने के लिए। कॉसेस का इंडेफिनिट इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, या साइन एक्स प्लस सी लिखेंगे। यहाँ सी कोई भी कांस्टेंट हो, जैसे सी यहाँ माइनस हाफ है, सी यहाँ 3 है, सी यहाँ 0 है ना? तो यह लिखेंगे। तो जब भी कभी ऐसा दिया रहे तो उसको, इसका इंडेफिनिट इंटीग्रल इक्वल्स साइन एक्स प्लस 3 प्लस सी लिख डालेंगे अपनी तरफ से। या माइनस आप नहीं भी लिखोगे तो सी में वो कंटेंट है, उससे यह अगर दिया रहे तो इंडेफिनिट इंटीग्रल ऑफ cos x विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी यह इक्वल्स साइन एक्स माइनस हाफ प्लस सी, यह जो भी रहे प्लस सी लिख डालेंगे। जैसे यहाँ है, यहाँ साइन एक्स, तो यहाँ cos x का इंडेफिनिट इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू x इक्वल्स साइन एक्स प्लस सी, यहाँ साइन एक्स प्लस 3 प्लस सी, यहाँ साइन एक्स माइनस हाफ प्लस सी, यहाँ तो सी लिखा ही है। यानी जब भी कभी ऐसा दिया रहे, यह तो सही है, यह एकदम सही, वाई नहीं मालूम था, ऐसे ही लिखेंगे, इसमें सी लगाने की जरूरत नहीं है, इसमें सी अपने आप कंटेंट है। यह इसको फॉर्मूला है, इसको याद रखना। या जब भी डीएस इक्वल सी है, वाई निकालना हो तो वाई यह होगा, और यह कैसे निकलता है वही लर्न करेंगे आप, ठीक है? तो यानी अगर ये सारे का कॉसेक्स ही हो रहा है, यानी कॉसेक्स का इंडेफिनिट इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिखेंगे साइन एक्स प्लस सी, सी की जगह माइनस हाफ हो सकता है 3 0, यह लिखेंगे। इसको कुछ लोग ऐसे लिखते हैं, लेकिन तुम्हें जरूरत नहीं है लिखने की। और सी क्या है? इसको बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तुम बोलोगे कहां से आ गया? तो देखो ना, साइनस की जगह तुम माइनस हाफ लिखो तभी उसका डेरिवेटिव cos x, साइनस की जगह प्लस 3 लिखो, सी की जगह 3, तब भी डेरिवेटिव यही, सी की जगह 0 लिखो जैसे यहाँ है, सेम। यानी सबका इंडेफिनिट इंटीग्रल साइन एक्स अपनी तरफ से सी लगा देंगे, जिसकी वैल्यू माइनस हाफ हो सकती है, 3 हो सकती है, 0, कोई भी कांस्टेंट रियल नंबर, ठीक है? तो जब भी ऐसा दिया रहे तो ऐसे लिख देंगे, सी डाल देंगे, क्योंकि डेरिवेटिव तो साइन एक्स का एक ही होता है, cos x। cos x का इंडेफिनिट इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू x, इन्फिनिटली मेनी फंक्शंस होते हैं, उस सारे फंक्शन को दिखाने का तरीका यही है कि एक बिना एक्स बिना सी वाला लिख डालते हैं, प्लस सी डाल दे, इसको बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। आगे देखना है, बहुत बार यूज करेंगे। अब देखो, अब इसको पढ़ो। यहाँ जो इंडेफिनिट इंटीग्रल का लिखा है, इसको बोलते हैं, या डेफिनिट इंटीग्रल हो तब भी ए और बी लगा रहता है लिमिट्स, इसको बोलते हैं इंटीग्रेंड। यहाँ जो लिखा हुआ है dx और इंटीग्रल साइन के बीच में, यह हो सकता है साइन एक्स हो, कॉस एक्स हो, 2x² + 1 हो, इवन कांस्टेंट 3 हो। तो यहाँ जो भी लिखी हुई चीज है dx है इसके बीच में, उसको बोलते हैं इंटीग्रेंड। और dx में जो x है, dx में जो x, उसको बोलते हैं वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। dx को नहीं बोलते हैं वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, dx को क्या बोलते हैं? dx को जानते हो क्या बोलते हैं? dx को बोलते हैं, dx इज कॉल्ड एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन, एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहां जो dx है बेटा, ये पूरा है ना, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन। लेकिन dx में जो x यहाँ है बगल में,
राइट में, उस x को बोलते हैं वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन और dx को एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और जो fx है dx और इसको बोलते हैं इंटीग्रल साइन। इन दोनों के बीच में जो फंक्शन होगा उसको बोलते हैं इंटीग्रेंड। और इस पूरा को क्या पढ़ते हैं? इंडेफिनिट इंटीग्रल ऑफ fx विथ रिस्पेक्ट टू x, इंडेफिनिट इंटीग्रल ऑफ fx विथ रिस्पेक्ट टू x। अब जैसे यहाँ देखो cos t dt है, यहाँ हो सकता है x में रहे t में रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये cos t हो गया क्या? इंटीग्रेंड। dt में t क्या हो गया? वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। और पूरा dt क्या हो गया? एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन। t यहाँ पर वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन है, इस वाले में x है वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। इसको पढ़ेंगे इंडेफिनिट इंटीग्रल ऑफ cos t विथ रिस्पेक्ट टू t, इंडेफिनिट इंटीग्रल ऑफ cos t विथ रिस्पेक्ट टू t। अब आ जाओ, हम जब बोलते हैं ये सब बोलते रहते हैं कि कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स है वह एंटी डिफरेंशिएबल है या न्यूटन इंटीग्रेबल है या सीधे इंटीग्रेबल है। एफ एक्स क्या है? एंटी डिफरेंशिएबल बोलो या इंटीग्रेबल बोलो, ऑन अ गिवन और इम्प्लाइड इंटरवल। कोई इंटरवल पर, इंटरवल यूजुअली सीबीएसई में नहीं रहता है, मतलब रेयरली आता है कई बार आया है। तो नहीं तो सीधे बोलते हैं एफ एक्स इज एन एंटी डिफरेंशिएबल। सही से पूरा बोलना है, एफ एक्स इज एंटी डिफरेंशिएबल या इंटीग्रेबल ऑन एन इंटरवल। या इंटरवल या तो गिवन होगा या छिपा होगा, इम्प्लाइड होगा। इसका क्या मतलब है? देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन कैपिटल एफ ऑफ एक्स, यहाँ स्मॉल एफ ऑफ एक्स है, कैपिटल एफ ऑफ एक्स सच दैट कैपिटल एफ ऑफ एक्स का जो डेरिवेटिव है वह इक्वल्स टू स्मॉल एफ एक्स उस इंटरवल के सारे वैल्यूज पर। यह याद रखना। यानी जब भी हम लोग बोले कि कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स एंटी डिफरेंशिएबल है या इंटीग्रेबल है, इसका मतलब एक फंक्शन कैपिटल एफ एक्स जैसा एग्जिस्ट कर रहा है। एफ ऑफ एक्स, कैपिटल एफ ऑफ एक्स की क्या प्रॉपर्टी होगी? इसका डेरिवेटिव स्मॉल एफ ऑफ एक्स के इक्वल होगा सारे इसके लिए। ठीक है बेटा? अब इवन वैसे ही दिया है, डेरिवेटिव तुम किसी का निकाल ले सकते हो। कितना भी लंबा एक्सप्रेशन दूं, मैं बोलूं कि इसका डेरिवेटिव निकालो, तो तुम क्वेश्चन टूल लगा के निकाल लोगे। लेकिन मैं बोलूं कि इसका एंटी डेरिवेटिव या इंडेफिनिट इंटीग्रल निकालो, यानी यहाँ यही चीज डाली हुई है, इंटीग्रल और डीएक्स के बीच में इतनी बड़ी चीज डाली हुई है, निकालो, तो यह ऊपर वाला भी नहीं निकाल पाएंगे। तुम बोलोगे तो फिर क्यों पढ़ रहे हैं? तो काफी संख्या में फंक्शंस हैं जिसके एंटी डेरिवेटिव यानी इंडेफिनिट इंटीग्रल हम निकाल लेते हैं आसानी से, लेकिन सारे फंक्शन के नहीं निकाल सकते। इन सब का एग्जिस्ट ही नहीं करता है, कोई नहीं निकाल सकता। तो इसलिए कोई भी मन में आए एक्सप्रेशन किसी को दे दो कि इसका इंडेफिनिट इंटीग्रल निकालो, तो पूरी जिंदगी लगा रहेगा। हो सकता है न बने, न बनेगा इसका मतलब नहीं, कोई नहीं बना पाएगा। कुछ ही सिंपल टाइप के जो है एक्सप्रेशंस जिनके इंडेफिनिट इंटीग्रल निकलते हैं। डेरिवेटिव तो तुम किसी का निकाल लोगे, सम रूल, डिफरेंस रूल, प्रोडक्ट रूल, क्वेश्चन रूल, चेन रूल, ये सब लगा के तुम किसी का निकाल सकते, सारे के निकल जाएंगे। लेकिन कोई भी दे दे मनमाना, जो मन में आए, आप बोले कि इसका इंडेफिनिट इंटीग्रल निकालो, तो अगर जो जो टाइप के निकलते हैं, जो लोगों ने निकाला हुआ है, समझा हुआ है, अगर लकीली अगर वही पूछ दिया गया तब तो तुम निकाल लोगे। लेकिन कोई उल्टा पुल्टे से यह है, कोई नहीं निकाल पाएगा। यह एक दिक्कत है यहाँ। अब आ जाओ, यह जरूरत नहीं है जानने की, यह जरूरत नहीं है। यह जो है, यह मैं यह बता रहा हूँ, यह एग्जाम्पल देख लो। ही मैंने बोला ना कि कोई भी यहाँ रहे हम नहीं निकाल सकते। जैसे यह इंटीग्रेंड है, या इसका इंडेफिनिट इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू एक्स एग्जिस्ट ही नहीं करता है, एलिमेंट्री फंक्शन नहीं करता, कोई नहीं निकाल पाएगा। हाँ, ये निकल जाएगा। cos x का होता है माइनस साइन। इस सिंबल का क्या मतलब हुआ बेटा? ऐसा फंक्शन ढूंढो जिसका डेरिवेटिव cos x हो। इस सिंबल को पहचानो। ये जो सिंबल देख रहे हो, यह जो सिंबल देख रहे हो, इसका मतलब कि समझने के लिए क्वेश्चन सॉल्विंग में इसका मत पढ़ते तो इसको इंडेफिनिट इंटीग्रल ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ ये पूरे का वो फंक्शन, ध्यान से सुनना, वो फंक्शन जिसका डेरिवेटिव एफ ऑफ एक्स है। इसका मतलब हुआ वो फंक्शन जिसका डेरिवेटिव
एफ ऑफ एक्स और उसमें सी लगा देंगे, क्योंकि ऐसे बहुत होंगे। इस सिंबल का मतलब हुआ वह फंक्शन, इसका मतलब वह फंक्शन जिसका डेरिवेटिव cos x है, तो तुम जानते हो क्या होता है, sin x। लेकिन मैंने बोला हुआ है कि इसकी वैल्यू प्लस सी भी लगता है, तो इसका आंसर हुआ sin x प्लस सी, क्योंकि sin x प्लस सी को डिफ्रेंशिएट करोगे तो cos x आएगा, चाहे सी कोई भी कांस्टेंट हो, इसीलिए सी लगाते हैं, सीधे sin x नहीं लिखते। यानी इसका मतलब हुआ वह फंक्शन, ध्यान से सुनना, यही इतना समझ लिए तो ये चैप्टर बच्चे का खेल हो गया। इस सिंबल का मतलब पढ़ने के लिए पढ़ते हैं इंडेफिनिट इंटीग्रल ऑफ cos x विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस वाला मतलब, इसका मतलब हुआ वो फंक्शन जिसका डेरिवेटिव cos x है। तो वो कौन फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव cos x होता है, sin x। तो इसका आंसर लिखेंगे दिस इक्वल्स sin x प्लस सी भी लगाएंगे, क्योंकि sin x प्लस सी कोई भी कांस्टेंट हो, डेरिवेटिव cos x। इसका तो ऊपर वाले भी नहीं निकालेंगे, वो अभी तक लगे हुए हैं, नहीं निकाल पाए हैं। मैथमेटिशियन लोग को बताते रहते हैं, तुम लोग तो अजीब हो, क्या क्या फंसा देते हो। अब आ जाओ, अब इसमें कुछ जनरल रूल्स हैं, जैसे सम रूल, डिफरेंस रूल, प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल, चेन रूल, ये सब डेरिवेटिव में होता था ना, लगभग उसी ढंग से यहाँ भी है। दो फंक्शन का सम हो और उसका इंडेफिनिट इंटीग्रल या एंटी डेरिवेटिव निकाले विथ रिस्पेक्ट टू एफ, तो वो अलग अलग हो जाएगा, भूलना नहीं। डिफरेंस हो तब भी अलग अलग हो जाएगा, कोई कांस्टेंट से इनटू हो तो कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, डेरिवेटिव में भी निकलता था। अब आ जाओ, यहाँ अगर डेरिवेटिव ही दिया रहे एफ डैश एक्स या एफ एक्स प्लस सी हो जाएगा, या तुम नहीं पढ़ो, या JEE मेन एडवांस के लिए तुम्हें यहाँ तक पढ़ना है, यह सब ये भी नहीं, हाँ ये बताने के लिए बता रहा हूँ, वहां तो प्रोडक्ट रूल था बेटा डेरिवेटिव में, यहाँ नहीं होता है कोई प्रोडक्ट रूल, थोड़ा एक होता है उल्टा पुल्टा थोड़ा मोड़ा, जिसको कि बाई पार्ट्स मेथड बोलते हैं, वहां पढ़ेंगे। नहीं तो कोई भी दो फंक्शन अगर प्रोडक्ट हो तो हमारा कोई जनरल रिजल्ट नहीं है इसमें, डेरिवेटिव में होता है, यहाँ सम और डिफरेंस का होता है, कांस्टेंट वाला भी इनटू में हो तो होता है, ये तीनों डेरिवेटिव में भी था, लेकिन यहाँ इसमें नहीं होता है। कुछ है एक ढंग का रिजल्ट, उसको हम नहीं बोलेंगे कि प्रोडक्ट का ही रूल है, जो आगे पढ़ेंगे। इन जनरल डेरिवेटिव में तो सबके लिए है, एफ एक्स जी एस कोई भी हो, उनके प्रोडक्ट का डेरिवेटिव का होता है, पहला फंक्शन का डेरिवेटिव इंटू दूसरा प्लस दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव इंटू पहला। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, क्वेश्चन क्वेश्चन फॉर्मेट है, यहाँ भी नहीं होता है। नो सिंपल रिजल्ट, नो सिंपल रिजल्ट, नहीं यहाँ होगा नहीं यहाँ होगा, ये मत लिख डालना, डेरिवेटिव में होता है, यहाँ नहीं होता। और यहाँ यह तीनों है जो डेरिवेटिव जैसा ही है, इसको मत भूलना। अगर सम दिया हुआ है तो अलग अलग हो जाएगा, dx लग गया, डिफरेंस है यहाँ dx तो अलग अलग dx लग के अलग अलग हो जाएगा, और कांस्टेंट हो तो बाहर निकल जाएगा। यह भूलना, इसका प्रूफ नहीं पढ़ना है आपको। पार्टिकुलर डेरिवेटिव में भी तुमने पार्टिकुलर पढ़ा था कि कोई कांस्टेंट अकेला हो तो उसका डेरिवेटिव 0, एक्स के पावर n का डेरिवेटिव n इंटू एक्स का पावर n-1, ए के पावर x का डेरिवेटिव ए का पावर x log ऑफ है, इसे पढ़ चुके हो। एक्स का पावर साइन एक्स उसका डेरिवेटिव, तो पहले उसको ई में बदलेंगे, ए का पावर बी इक्वल्स होता है ई का पावर बी, ये भूलना नहीं, अपना नाम भूल जाना, ए का भी नहीं भूलना बेटा। जो लोग भूलते हैं वो बहुत रोते रहते हैं, क्योंकि या नहीं भूलना, और log ऑफ बी टू द बेस ए इक्वल्स log ऑफ बी अपॉन log ऑफ ए। ये जो भी बच्चा इन दोनों को भूल गया, वो समझो कि 10 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड में छूट के आ गया, उसको घाटा सा क्या, कम से कम 10 जगह यूज होता है दोनों बुक में ही। तो कभी इसकी जगह यह लिखते हैं, इसकी जगह यह लिखते हैं। यहाँ अगर बी नहीं है, इसका मतलब 1 है, 1 इंटू लॉग ए। अच्छा लॉग में यहाँ बेस नहीं, इसका मतलब ई बेस है, एल भी लिखते हैं ई बेस। अच्छा बेस दिया, यहाँ बेस है, लॉग ऑफ बी टू द बेस ए को लॉग बी अपन लॉग ए लिखते हैं। तो बोलोगे यह क्यों करते हैं, तो हमारा डेरिवेटिव का इसके लिए फॉर्मूला नहीं होता, इस ई बेस के लिए होता है, तो इसको यह लिख के ई बेस में बदल लिया। अब क्वेश्चन, अब डेरिवेटिव निकालना होगा तो क्वेश्चन रूल लगा देंगे। यहाँ भी अगर वेरिएबल का पावर वेरिएबल है, एक्स का पावर साइन एक्स, और डेरिवेटिव निकालना है तो कोई मेथड नहीं, ई में बदलेंगे, तब चेन रूल लगेगा। ये हम कर चुके हैं,
तो यहाँ पार्टिकुलर जो है साइनस का डेरिवेटिव कॉस एक्स, ये सब जो होता है ना, ई एक्स का डेरिवेटिव, ई एक्स ए का पावर एक्स का डेरिवेटिव ए का पावर एक्स लॉग ए, उसी ढंग से साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो वही चीज यहाँ भी है पार्टिकुलर। वन का इंडेफिनिट इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ना बोलकर मैं सीधे ऐसे भी बोलूंगा कि वन का इंडेफिनिट इंटीग्रल समझ लेना विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वो होता है एक्स प्लस सी। तो मैंने बोला हुआ है कि इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो यही आना चाहिए, तो एक्स प्लस सी को डिफ्रेंशिएट करो वन ही आएगा। इसको ब्रीफली वन को डीएक्स के साथ इंटू करके सीधे डीएक्स लिख डालते हैं, यानी इसको ब्रीफली यह भी लिखते हैं वन डी टी हो तो टी प्लस एक्स प्लस सी मत लिख डालना, क्योंकि यहाँ इंडेफिनिट इंटीग्रल टी है, एक्स नहीं है। यहाँ एक्स था इसलिए एक्स प्लस सी, यहाँ डी टी है, टी है वन, तो यहाँ टी प्लस सी लिखाएगा। बहुत बच्चे इसको एक्स प्लस सी लिख डालते हैं, के कोई कांस्टेंट हो 2 3 4 -2 कुछ भी, तो ये के एक्स प्लस सी हो जाए, के यहाँ कांस्टेंट है, इसको डिफ्रेंशिएट करो यही आ जाएगा। जीरो हो तो सीधे सी लिखाएगा इंटीग्रेंड में। अब एक्स के पावर एन का डेरिवेटिव क्या, एन कांस्टेंट है, एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस वन होता है डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन में बदल जाएगा, यह होगा एक्स के पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। यहाँ एन कांस्टेंट है और एन -1 के इक्वल नहीं है। तुम बोलोगे -1 होने पर क्या होगा, वो आगे बताता हूं। तो यह याद रख लो, इंडेफिनिट इंटीग्रल में एक्स के पावर एन का इंडेफिनिट इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू एक्स होता है, एन यहाँ कांस्टेंट, एक्स वेरिएबल, एक्स एक्स सेम है, एक्स के पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन, एन यहाँ -1 नहीं होगा, नहीं तो जीरो हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3, एक्स 4 का क्या होगा 4 प्लस 1 5, एक्स 5 बाई 5, तो एक्स का पावर हाफ का क्या होगा, एक्स का पावर हाफ प्लस 1 3 बाई 2, यहाँ हाफ प्लस 1 3 बाई 2 उलट के 2 बाई 3, एन की जगह माइनस हाफ हो तो यहाँ एन की जगह माइनस हाफ लग जाएगा। अब है कि एन अगर -1 न हो तब क्या होगा, उसका हो तब क्या होगा, तो हो जाता है एल ऑफ मॉड एक्स। एल को तुम लोग ज्यादा लिखते हो एलओजी, मेरी आदत है, तो एल वही चीज है। एल जो है बेटा, एल एक्स लिखो या लॉग ऑफ एक्स लिखो या लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ई लिखो, ये तीनों एक ही चीज है। एल एक्स लिखो या लॉग ऑफ एक्स लिखो या लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ई, या ई है ई, ये तीनों एक ही चीज है। तो तुम्हें 11th 12th में कहीं भी तीनों में से कोई दिख जाए, यहाँ तो क्लियर है बेस ई है, यहाँ एल का मतलब ही होता है बेस ई, नेचुरल लॉग एल एन। लॉग में यहाँ बेस नहीं है तो कन्वेंशन है वो ई बेस है। एल एन एक्स लिखा रहे कहीं भी, या लॉग ऑफ एक्स लिखा रहे बिना कोई बेस लिखे हुए, या लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ई, तीनों एक ही चीज है बेटा, यानी यहाँ बेस ई है, तो ये भूलना नहीं। तो मैं कभी लॉग ऑफ एक्स की जगह एल एन एक्स लिख दिया करूंगा, नहीं परेशान होना। तो एल एन ऑफ मॉड एक्स यानी लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस मॉड लगाना मत भूलना। एक्स के पावर -1 को तो 1/x भी लिखते हैं ना, यानी यह दिया रहा है तो 1 को dx में इंटू कर दो x के नीचे, तो dx/x भी लिख सकते हैं, 1 इंटू dx dx, x नीचे, ये तीनों एक ही चीज है बेटा, यह तीनों का आंसर लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस है। मैं दोनों को एक साथ कंबाइन करके भी लिख डालता हूं, देखो एक्स एंड dx का रिजल्ट होगा इंडेफिनिट इंटीग्रल x का पावर n प्लस वन प्लस सी इफ n इज नॉट इक्वल टू -1, इफ n इज नॉट इक्वल टू -1, और इफ अगर n -1 हो तो यह हो जाएगा एल एन ऑफ मॉड एक्स प्लस सी, यानी लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस सी, एन अगर -1। ये मैंने दोनों रिजल्ट तो अलग अलग लिखे हैं, तुम इसको अलग अलग याद रखो, लेकिन मैंने इसको एक साथ भी कर दिया है। अब आज ऐसा करेक्ट लेना है, एक्स के पावर n के इंडेफिनिट इंटीग्रल्स के फॉर्मूला से इसका भी निकल जाएगा, लेकिन डेरिवेटिव में मैंने तुम्हें बोला ना, रूट एक्स का डेरिवेटिव निकालो तो 1/2 रूट एक्स रट लो, तुम उसको एक्स के पावर n से भी निकाल सकते हो, रूट एक्स का मतलब एक्स के पावर हाफ, टाइम ज्यादा लगेगा और वो बहुत कॉमन है रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स। उसी ढंग से 1/रूट एक्स इंडेफिनिट इंटीग्रल में बहुत कॉमन है, हमेशा आते रहेगा। तो इसको तुम अगर तुम एक्स के पावर n के इंडेफिनिट इंटीग्रल के फॉर्मूला से निकालना चाहते तो रूट एक्स होता है एक्स का पावर हाफ, ऊपर जाता तो एक्स का पावर माइनस हाफ होता बेटा, तब तुम यह फॉर्मूला लगाते एक्स के पावर माइनस हाफ, एक्स के पावर -हाफ प्लस 1 यानी हाफ, अब -हाफ प्लस 1 हाफ, ऊपर जाकर 2 इंटू एक्स का पावर हाफ यानी 2 रूट एक्स हो गया। इतना टाइम लगा ना, तो उसको हम लोग बच्चों को बोलते हैं कि डायरेक्ट याद रखो 2 रूट एक्स, 1/रूट एक्स dx 2 रूट एक्स इंडेफिनिट इंटीग्रल 2 रूट एक्स बहुत आता है। ई का पावर एक्स का इंडेफिनिट इंटीग्रल होगा ई का पावर एक्स प्लस सी, ए के पावर एक्स जैसे 2 का पावर एक्स हो
तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, एक पावर एक्स इंडिपेंडेंट इंटीग्रल ए के पावर एक्स बाई लॉग ऑफ ए, जबकि ए का पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता था, ए का पावर एक्स लॉग ऑफ ए, जबकि ए का पावर एक्स का इंडेफिनिट इंटीग्रल क्या होता है, ए का पावर एक्स होल डिवाइड बाय लॉग ऑफ ए। यहाँ लॉग ऑफ एक्स इंटू नो का डिवीजन हो रहा है, यहाँ ए कैसा होना चाहिए, ए कांस्टेंट होना चाहिए बेटा, अब पॉजिटिव वन नहीं, इस एन टू रहे, टू का पावर एक्स, आई का पावर एक्स का ई का पावर एक्स। अब आ जाए ट्रिग्नोमेट्री में, साइनस का डेरिवेटिव होता है इंडेफिनिट इंटीग्रल कॉसेक, तुम बोलोगे ये कैसे हुआ, तो इसको डिफरेंशिएट करो, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो साइन एक्स आएगा, तो सही है। कॉसेस का इंडेफिनिट इंटीग्रल साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉसेक, लेकिन साइन एक्स का इंडेफिनिट इंटीग्रल होता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी, कॉसेस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, जबकि कॉसेस का इंडेफिनिट इंटीग्रल होता है साइन एक्स प्लस सी। याद रखना, कंफ्यूजन होता है बच्चे को। tan एक्स का इंडेफिनिट इंटीग्रल होता है माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ कॉस एक्स प्लस सी, कुछ लोग इसको माइनस लॉग के पावर में आ जाता है यानी -1, तो लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक एक्स प्लस सी भी लिखता है। मैं यूजुअली कॉस एक्स वाला ही पसंद करता हूं, तुम दोनों याद कर लेना। tan एक्स का इंडेफिनिट इंटीग्रल होगा माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ कॉस एक्स प्लस सी या लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक एक्स प्लस सी। कॉट एक्स का इंडेफिनिट इंटीग्रल होगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस सी। सेक एक्स का इंडेफिनिट इंटीग्रल होगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक एक्स प्लस tan एक्स प्लस सी। या नीचे वाला तुम छोड़ भी सकते हो, यह वाला, या tan वाला जो x/2 + 5, या जेड वाली मेन एडवांस के लिए जरूरी है, केवल ऊपर वाला याद रखो चलेगा, तुमसे सीबीएसई के लिए काफी है। सेक एक्स का इंडेफिनिट इंटीग्रल लॉग ऑफ मॉड के अंदर सेक एक्स प्लस tan एक्स प्लस कॉस एक्स का इंडेफिनिट इंटीग्रल लॉग ऑफ मॉड ऑफ कॉस एक्स माइनस कॉट एक्स। यहाँ मॉड के अंदर जो tan x/2 है वो तुम नहीं याद करना, नहीं जरूरत है, तुम कॉस एक्स का इंटीग्रल लॉग ऑफ मॉड ऑफ cos x माइनस cot x, यह याद रखना, नीचे वाला नहीं, tan x/2 नहीं। sec x का इंडेफिनिट इंटीग्रल log ऑफ मॉड ऑफ sec x प्लस tan x याद रखना, नीचे वाला नहीं, tan x/2 + 5 फॉर्मूला नहीं। sec स्क्वायर x का इंडेफिनिट इंटीग्रल tan x प्लस से, या तुम बोलोगे ये सब कहां से आ गया, तो यह डेफिनिट इंटीग्रल से नहीं आया, ये डेफिनिट सॉरी ये डेरिवेटिव से आया है, इसका डेरिवेटिव या इसका डेरिवेटिव या यह जो फॉर्मूला है वो डेफिनेट इंटीग्रल से डिफरेंशियल कैलकुलस से नहीं आया, डेरिवेटिव वाले चैप्टर से ही नहीं आया है, यहाँ प्रूव करते हैं, तुम अभी इसको याद कर लो, यह भी यही आता है, ये भी यही प्रूव हुआ है, यही सेक स्क्वायर एक्स का इंडेफिनिट इंटीग्रल होता है tan x, ये हम लोग डेरिवेटिव से जानते हैं, tan x का डेरिवेटिव क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल होगा tan x प्लस सी, कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंडेफिनिट इंटीग्रल होगा माइनस कॉट एक्स प्लस सी, ये भी वहीं से आया है। कॉट एक्स का डेफिनेट डेरिवेटिव होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो माइनस कॉट एक्स का डेरिवेटिव होगा कॉसेक स्क्वायर एक्स, यानी कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंडेफिनिट इंटीग्रल हुआ माइनस कॉट एक्स प्लस से। सेक एक्स प्लस tan सेक एक्स इंटू tan एक्स का इंटीग्रल होगा सेक एक्स, क्योंकि हम लोग डेरिवेटिव से जानते हैं सेक एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक एक्स इंटू tan एक्स। कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स का इंडेफिनिट इंटीग्रल होगा माइनस कॉस एक्स प्लस से, क्योंकि हम लोग डेरिवेटिव से जानते हैं इसका डेरिवेटिव होता है यह। ये सब रट लो, एकदम नहीं याद रहेगा तो बस नहीं हो पाए। अब आ जाओ, अब हम लोगों ने साइन इनवर्स एक्स का 1/√(1 - x²) हम लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं 1 × dx क्या होगा dx बाई √1, ऐसे दोनों एक ही चीज है। यह होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। तो बोली कैसे हुआ, तो याद करो डेरिवेटिव में तुमने पढ़ रखा है साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव यह होता है, तो इसका इंडेफिनिट इंटीग्रल यह होगा, केवल सही लग जाएगा। और कॉस इनवर्स एक्स अगर इसकी जगह लिखना चाहो तो माइनस लगेगा, यहाँ सी डैश लिखना, दोनों सी मत लिखना, मैं तुम्हें बोलूंगा कि ऊपर वाला ही याद रखो, नीचे वाले की जरूरत नहीं आती है, यही याद रखो साइन इनवर्स ऊपर वाला, ठीक है बेटा। 1/√(1 - x²) इसका इंडेफिनिट इंटीग्रल होगा साइन इनवर्स एक्स प्लस से, और tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव हम लोगों ने पढ़ा यह होता है, तो इसका इंडेफिनिट इंटीग्रल tan इनवर्स एक्स प्लस से, इसको भी छोड़ दो, नहीं याद रखो। और 1/x √(x² - 1 सेक इनवर्स मॉड एक्स होगा, या इसको तुम छोड़ भी सकते हो, सीबीएसई में 2-3 साल से सिलेबस से बाहर है ही, तो इसको तुम छोड़ दो, इसको भी छोड़ दो, सब सिलेबस से बाहर है सीबीएसई। ध्यान से सुनना, यह सिलेबस से यह बाहर है 2-3 साल से, सिलेबस जो नया है यह याद करना, यह याद करना, और पीछे वाले सब जो बता याद करने के लिए हुआ, यह आगे हम लोग फॉर्मूला पढ़ेंगे एक साथ, मैंने सब कंपाइल कर दिया है। ई का पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, कोई फंक्शन प्लस उसका डेरिवेटिव हो इनटू में ई एक्स हो, तो पूरे का आंसर होता है ई एक्स एफ एक्स प्लस सी। ये रटना आगे पड़ेगा, अभी से ही याद करते चलो।
ई एक्स हुआ ब्रैकेट में एफ एक्स, ये पूरी चीज इंटीग्रेंड है, ई का पावर एक्स ब्रैकेट में एफ एक्स प्लस एफ डैश है, कोई फंक्शन यहाँ हो और यहाँ उसका डेरिवेटिव, जैसे साइन एक्स यहाँ है प्लस यहाँ कॉस एक्स हो, यहाँ एक्स स्क्वायर हो प्लस 2x हो और यहाँ ई एक्स हो, तो इस पूरे का आंसर होता है, यानी इसका इंडेफिनिट इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू एक्स ई के पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। इसको तुम सीबीएसई में नहीं पढ़ना है, ये यहाँ है पढ़ना है। ई एक्स हो एफ एक्स माइनस एफ डबल डैश है, यहाँ प्लस है सिंगल डैश है, यहाँ माइनस है डबल डैश है, तो इसका आंसर होगा ई एक्स एफ एक्स माइनस एफ डैश एक्स। ये कभी कभी 2-3 क्वेश्चन में कभी कभी आया हुआ है, तो इसको ये तो मत भूलना, ये तो एवरी ईयर आता है। और यह ई एक्स ऑफ ब्रैकेट में एफ एक्स माइनस एफ डबल डैश सेकंड डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव है, या इसका आंसर होगा ई एक्स इंटू एफ एक्स माइनस एफ डैश एक्स। यहाँ ई एक्स इंटू एफ एक्स है, ऐसा रहने पर यहाँ ई एक्स ब्रैकेट में एफ एक्स माइनस एफ डैश एक्स प्लस, इसको भी याद करना, इसका सवाल बनवाऊंगा। मॉडेक्स का यह जरूरी नहीं है, इसको तुम नहीं याद करो, ये भी मत याद करो, इसी सीबीएसई के लिए नहीं है, मैंने वैसे ही दे दिया है। ये भी मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से वीडियो देखना, यह नहीं पढ़ना, यह नहीं पढ़ना, सीबीएसई वाले नहीं पढ़ेंगे। जो जो पढ़ना है मैं बता चुका हूँ, जो नहीं पढ़ना, जो याद करना है, जो फॉर्म वो बता चुका हूँ पीछे सब जगह कई बार। जो नहीं पढ़ना उसको बोल दिया कि नहीं पढ़ना, तो अपना जो नोटबुक में बनाना तो इसको मत लिखना। 9 स्पेशल इंटीग्रल, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, ए यहाँ कोई कांस्टेंट है और जीरो नहीं है, नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है। तो 1/x² माइनस ए स्क्वायर का इंडेफिनिट इंटीग्रल, यानी dx/x² माइनस ए स्क्वायर, ये 1/2a log ऑफ ln, मतलब log ऑफ मॉड ऑफ x माइनस ए बाई एक्स प्लस ए प्लस ए। ये सब इसी 2-3 दिन में याद कर लो। dx/a² माइनस एक्स स्क्वायर यह होगा, देख लो, dx/a² प्लस एक्स स्क्वायर 1/a tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी। ये देखो, ये तीनों याद रखो। अब सब तीनों में रूट लगा दो, dx/√अंडर दिस साइन इनवर्स x बाई मॉड ए प्लस सी, dx/√अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ln ऑफ, यानी log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस √अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, dx/√अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस √अंडर ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर प्लस सी। अब इन्हीं सब रूट वाले को ऊपर लिखो, तो √अंडर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर dx हाफ x √अंडर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई मॉड ए प्लस से। तुम याद कर लो क्या करते, √अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx हाफ x √अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 log ऑफ दिस √अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हाफ x √अंडर दिस। ये देखो जैसा ही है वो यहाँ है, जैसा ही है यहाँ है, जैसा ही है यहाँ है, हाफ x सब में है, इन दोनों में प्लस प्लस है, यहाँ माइनस आ जाता है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में, ए स्क्वायर बाई 2 log ऑफ दिस। यह नहीं है सिलेबस में सीबीएसई के 3-4 साल से, या ये नहीं याद करना, या नहीं याद करना, या नहीं याद करना, ये सारे याद करने हैं 9। अब आ जाओ, अभी 2 बड़े काम के रिजल्ट हैं, खूब यूज करोगे। इंटीग्रेंड ऐसा हो क्वेश्चन फॉर्म में जिसमें नीचे का डेरिवेटिव ऊपर हो, जैसे नीचे साइन एक्स हो ऊपर कॉस एक्स हो, नीचे नीचे ए का पावर एक्स हो और ऊपर ए का पावर एक्स लॉग ए हो, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर हो, ऐसा हो, तो पूरे का जो वैल्यू होता है, यानी इंडेफिनिट इंटीग्रल ऑफ जीएक्स अपॉन जीएक्स विद रिस्पेक्ट टू होता है लॉग ऑफ मॉड ऑफ जीएक्स, नीचे वाले का मॉड का लॉग। देखो कितना आसान है, मैंने एग्जांपल दिया है, साइनस का डेरिवेटिव cos x है ना, तो इसका आंसर क्या होगा, लॉग ऑफ मॉड ऑफ जीएक्स प्लस सी होता है, तो लॉग ऑफ मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस सी होगा। अब तुम cos x अपॉन साइन एक्स क्या होता है, cot x होता है, यानी cot x का ही आंसर पीछे लिख भी चुका हूं मैं। एक जनरल रिजल्ट है, ऐसा क्वेश्चन फॉर्म इंटीग्रेंड हो जिसमें डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर हो, तो इसका आंसर हो जाता है लॉग ऑफ मॉड ऑफ जी एक्स प्लस सी। अब ये भी बहुत यूज होता है, एफ एक्स का इंडेफिनिट इंटीग्रल जी एक्स प्लस सी है, कोई भी, जैसे यहाँ साइन एक्स है, यहाँ माइनस कॉस एक्स प्लस सी, यहाँ कॉस एक्स है, यहाँ साइन एक्स प्लस सी होगा, ऐसा कोई है, तो अगर इस एक्स की जगह इंटीग्रेंड जो फंक्शन है उसमें एक्स की जगह एक लीनियर फंक्शन डाल दो, लीनियर क्वाड्रेटिक नहीं, जैसे 2x + 3 2x माइनस 3x माइनस 3x + 7, यानी x + b टाइप का, या x की जगह डाल दो, जहां जहां x है एफ ऑफ एक्स में सब जगह यह डाल दो, तो इसका इंटीग्रल का फॉर्मूला अपने आप निकल जाता है 1/a इसी g ऑफ x में x की जगह ax + b + c। यानी यह अगर मालूम है
तो और एक्स की जगह अगर कोई लीनियर फंक्शन डाल दे इंटीग्रेंड में, जहां जहां एक्स है या, तो इसका इंटीग्रल बड़ी आसानी से निकल जाता है, 1/a जी ऑफ एक्स प्लस बी, इसी एक्स में एक्स प्लस बी। जैसे कॉसेस का इंडेफिनिट इंटीग्रल होता है साइन एक्स प्लस सी, हम लोग एक्स की जगह डाल देते हैं 3x-2, तो यहाँ एक एक्स में ए है तो 1/a, एक्स का जो कोफिशिएंट है, यहाँ एक्स का कोफिशिएंट 3 है तो 1/3 लिखेंगे, और कॉसेस का इंडेफिनिट इंटीग्रल होता है साइन एक्स, तो यहाँ साइन ऑफ 3x-2 लिख डालेंगे। देखो ना, यह जो एफ एक्स का इंडेफिनिट इंटीग्रल जी एक्स है, तो एक्स की जगह ए एक्स प्लस बी डालेंगे तो यह हो जाएगा 1/a जी ऑफ ए एक्स प्लस बी। यह निकल के, भूलना नहीं, यहाँ देखो यह है, कौसे वाले से निकलेगा, यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट कितना है, -हाफ है, गलती से हाफ बोल देते हैं लोग, यहाँ जो एक्स का कोफिशिएंट ए है वो निकालना पड़ेगा ना, तब ना यहाँ 1/a लिखोगे बेटा, तो यहाँ 3 - x/2 को लिख सकते हैं, -हाफ पहले लिखो इंटू एक्स, अब +3, एक्स का कोफिशिएंट कितना है, -हाफ है, हाफ नहीं, तो 1/a लिखना है तो 1/-हाफ लिखेंगे, और यहाँ साइन ऑफ यही चीज, क्योंकि हमारा फॉर्मूला होता है जी ऑफ ए एक्स प्लस बी, जो यहाँ है वो इसमें इसके जगह भी ला जाएगा, एक्स की जगह 1/a से इंटू कॉस ऑफ x/3 का निकालना है, तो यहाँ पर x/3 का मतलब 1/3 इंटू एक्स प्लस 0, एक्स प्लस ए 1/3 है, बी 0 है, तो ये 1/1/3 यानी 3 हो जाएगा, ये -2 हो जाता है सिर्फ, और साइन ऑफ एक्स प्लस बी यानी साइन ऑफ x/3। इसको तो कभी नहीं भूलना, अपना नाम भूल जाना, ये दोनों रिजल्ट, ये तो सबसे ज्यादा यूज होता है, ये भी तो इसलिए 3 टिक लगा, यानी सबसे ज्यादा यूज होगा, इन दोनों में सबसे ज्यादा ये यूज होगा, उसके बाद यह, इसको तो भूलना नहीं है, ये तीनों कई बार, हर दो दिन पर एक बार 5-10 मिनट इसको देखना, एग्जाम्पल जो दिया हुआ है उससे रिलेट करके। अब है कि इंडेफिनिट इंटीग्रल निकालते कैसे हैं, हल्का फल्का का तो निकाल लिए, साइनस का इंटीग्रल माइनस कॉस एक्स प्लस सी, कॉसेस का इंडेफिनिट इंटीग्रल साइन एक्स प्लस सी, लेकिन बहुत टेढ़ा मेढ़ा है इंटीग्रेंड, तो उसका इंडेफिनिट इंटीग्रल सीधे देख के नहीं निकल जाता, उसके लिए मेथड्स होते हैं, तो 4 मेथड है इंडेफिनिट इंटीग्रल निकालने के, वो कौन कौन है, एक इसको 5 भी बोल सकते हो। इंस्पेक्शन मेथड, इंस्पेक्शन ऑफ मेथड, ये क्या लिख डाला, बड़ी अच्छी इंग्लिश है मेरी, इंस्पेक्शन मेथड यानी देखने से पता चल जाए, तो बोलोगे क्या मतलब है, अब बताता हूं। इस सिंबल का क्या मतलब, ध्यान से सुनना, अभी तुम टीवी उवी आसपास मोबाइल उबाइल सब हटा दो, इस सिंबल का क्या मतलब है, पढ़ते इसको है इंडेफिनिट इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, उससे हमारा मीनिंग नहीं निकला, वो तो नाम हुआ, इसका मतलब हुआ, ध्यान से सुनना, ये समझ लिए तो बस सब आसान है इंटीग्रेशन, इसका मतलब वो फंक्शन, दैट फंक्शन, दैट फंक्शन whose derivative is sin x, यानी इसका मतलब हुआ वो फंक्शन जिसका डेरिवेटिव साइन एक्स है, तो कौन फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव साइन एक्स होता है, कॉसेस का होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस कॉसेस का साइन एक्स होगा, या माइनस कॉसेक लिखेंगे, इसका मतलब वह फंक्शन जिसका डेरिवेटिव साइन एक्स है वो माइनस कॉसेक, लेकिन इसमें सी लिखना जरूरी रहता है, क्योंकि सी कोई भी हो इसका डेरिवेटिव तो सेम होगा ना, सी तो कांस्टेंट है, अकेला कांस्टेंट 0 होता है डेरिवेटिव, इसका तो समझो वो फंक्शन जिसका डेरिवेटिव cos x हो, हम जानते हैं sin x, तो sin x लिखो इक्वल्स 80 लगाते हैं, तो इसका मतलब इंस्पेक्शन से ही पता चल गया देख के, ऐसे हल्के फल्के में, इसीलिए उसको बोलते हैं इंस्पेक्शन मेथड, ये बहुत कम जगह काम देगा। दूसरा है ट्रांसफॉर्मेशन, जो इंटीग्रेंड है उसमें अलजेब्रा लगा के, ट्रिग्नोमेट्री रिजल्ट लगा के, 2 या 2 से अधिक फंक्शन के सम या डिफरेंस में बदलते हैं, तुम बोलोगे बदल दिया फिर, तो बदलने के बाद हम यह लगा देंगे, सम में बदले, अब उसको अलग अलग लिख डालेंगे, अभी आसानी से निकल जाएगा, ये एक साथ रहने पर नहीं निकल रहा था, अलग अलग करके निकल जाएगा, बस हो गया, लिख डालेंगे, तो ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, मैं बताऊंगा, तो वह ट्रांसफॉर्मेशन मेथड हुआ, ठीक है। तीसरा मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसको बहुत लोग नहीं मानते हैं, क्योंकि 2-4 ही क्वेश्चन बनेंगे इसमें। सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये भी 2 टाइप के हैं, आगे बताऊंगा, डायरेक्ट और इनवर्स।
सबसे ज्यादा यूज होता है, ये 1% यूज होता है। सब्स्टिट्यूशन मेथड, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड या रेशनल फंक्शन मेथड भी बोलते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन मेथड या रेशनल फंक्शन मेथड, रेशनल फंक्शन मेथड, रेशनल फंक्शन मेथड, दोनों नाम है। आई बाई पार्ट्स मेथड, तो यही हमारे 1 2 3 4 चार मेथड, ये दोनों तो आपस में मिलते जुलते, एक ही गिनेंगे। इसको भी कुछ ऑथर गिन लेते हैं, मैं नहीं गिनता, लेकिन एनसीईआरटी में है इसलिए मैंने भी लिख दिया। यह है। अब यह देखो, कंपेयर करो, एफ एक्स का इंडेफिनिट इंटीग्रल जी एक्स प्लस सी है, ये कहे कि प्रूव करो, ये भी दिया हुआ है। ये बच्चे का काम है, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो और दिखा दो एफ एक्स आ रहा है, बस हो गया, प्रूव हो गया। मेरी बात समझ रहे हो? अगर बोले कि इंडेफिनिट रूल एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट एक्स इक्वल्स जी एक्स प्लस सी है, प्रूव करो, तो बच्चे का काम है इसको डिफ्रेंशिएट कर दो। तुम जो सब पढ़ चुके हो, सम रूल, डिफरेंस रूल, प्रोडक्ट रूल, क्वेश्चन रूल, चेन रूल, इस सब से निकाल दो और निकाल के एफ आ जाएगा, ये प्रूव हो गया। लेकिन बोले कि यह निकालो, प्रूव नहीं करना है, जीएक्स नहीं दिया हुआ है, ये कैसे होगा? वो इन्हीं मेथड से, ये इन्हीं मेथड से हम निकालेंगे इसकी वैल्यू, है ना? तो यह निकालेंगे। ये दोनों में उस एग्जाम में जब दिया रहे क्वेश्चन में कि प्रूव करो यह दिस इक्वल्स गिवन हो, तो बस इसको निकालने वाला मेथड लंबा नहीं लगाना, सीधे इसको डिफरेंशिएट कर देना। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि इसका इंडेफिनिट इंटीग्रल निकालते हैं, जो यहाँ निकालना है, और 2 3 पेज लग जाता है, तब ही निकलता है। और यही तो एक लाइन में निकलेगा, इस जब दिया ही हुआ है तो इसको डिफरेंशिएट कर दो, अपने आप इफेक्ट आ जाएगा, वो प्रूफ हो गया। इस सिंबल का तो डेफिनेशन वही है, मीनिंग। लेकिन कहे कि यह निकालो, तो अभी तो मालूम नहीं ना हमारे पास कि डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसके लिए इन्हीं 4 मेथड से हम निकालते हैं। इसलिए इन दोनों का डिफरेंस समझना, प्रूफ ऐसे करके दिया रहा है, ये भी इक्वल के इधर वाला भी, इधर भी, और या सीधे बोले कि यह निकालो इंडेफिनिट इंटीग्रल, तो इसमें बहुत लंबा मेथड लगेगा यह वाला। और यह तो बच्चे का काम है, इंडेफिनिट इंटीग्रल उसने दे ही रखा है, बस इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, दिखा दो वो एफ एक्स आ रहा है, हो गया। जैसे मान लो ये रहता कॉस एक्स, यहाँ साइन एक्स प्लस सी होता, कहता कि कॉस एक्स का इंडेफिनिट इंटीग्रल प्रूव करो इक्वल साइन एक्स प्लस सी, तो साइन एक्स प्लस सी का डेरिवेटिव निकाल दो, डी बाई डी एक्स साइन एक्स प्लस सी हो जाएगा कॉस एक्स प्लस 0 यानी कॉस एक्स, तो यही वाला आ गया, प्रूव हो गया। लेकिन यह निकालने के लिए अप्रोप्रिएट मेथड लगाते हैं। अब आ जाओ, बुक में एग्जाम्पल है कॉस 2x का। अब इसमें मैंने बताया हुआ है, देखो, तो बोलो कहाँ बताया आपने, क्या बोल रहे हैं आप? अभी बताता हूं। cos x का इंडेफिनिट इंटीग्रल क्या होता है, पता करो, वह फंक्शन जिसका डेरिवेटिव cos x हो। cos x का इंडेफिनिट इंटीग्रल होता है sin x प्लस सी, यानी sin x का डेरिवेटिव में cos x होता है, तो cos x का इंडेफिनिट इंटीग्रल हो गया sin x प्लस सी, याद रखना, sin x प्लस सी। अब यहां पर अगर x की जगह कोई लीनियर फंक्शन ax प्लस बी होगा, तो क्या हो जाएगा आंसर? 1/a साइन ऑफ एक्स प्लस बी प्लस सी। तुम बोलो ये कहां से आ गया? कुछ कुछ बदलते रहते हैं आप। या देखो, मैंने बताया है, अगर एफ एक्स का इंडेफिनिट इंटीग्रल जी एक्स प्लस सी हो, ये भी मालूम हो, तो और यहाँ एक्स की जगह कोई लीनियर डाल दो, तो इसका आंसर आ जाता है, इसी को देख के 1/a जी ऑफ इसी एक्स की जगह लीनियर डाल दो या प्लस सी, ठीक है? तो यहाँ वही होगा, यहाँ हम लोग का था cos x, cos ऑफ 2x, तो cos ऑफ 2x हो जाएगा 1/2, एक्स का कोएफिशिएंट 2 है तो 1/2, और cos x का इंडेफिनिट इंटीग्रल क्या होता है? sin x प्लस सी, sin 2x प्लस सी हो जाए। इसको फिर दोबारा देखना, तो ये हाफ sin 2x प्लस सी हो गया, ये भूलना नहीं। पहले तुम 2x को मन से हटा दो, समझो cos x है, तो cos x का इंडेफिनिट इंटीग्रल क्या होता है? sin x प्लस सी, फॉर्मूला भी है, तो इसका क्या होगा? ये लीनियर है, तो 1/2 लिखो एक्स का कोएफिशिएंट, और साइन ऑफ एक्स की जगह ये लीनियर डाल दो 2x प्लस। अब इसका निकालना इंडेफिनिट इंटीग्रल, तो तुम सम रूल लगाओ, इंटीग्रल का सम रूल, ये अलग अलग कर दो। अब यहाँ 3 कांस्टेंट है, बाहर निकल जाता है, अभी बतलाया कुछ देर पहले, देखो, तुमने ध्यान से नहीं देखा है, या देखो, सम हो तो अलग अलग हो जाएगा, डिफरेंस हो तो अलग अलग,
कांस्टेंट इनटू में तो बाहर, यही 3 रूल है और चौथा नहीं है। हाँ ये समझ सकते हो, डेरिवेटिव यहाँ कोई फंक्शन का है, फंक्शन प्लस सी आएगा, ये सब तो होता ही नहीं है नीचे बार, तो यहाँ कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, एफ माइनस, और डिफरेंस में अलग अलग हो जाएगा, सम में भी अलग। यहाँ प्रोडक्ट रूल नहीं होता है, तो ये प्लस में अलग अलग हो गया, यहाँ माइनस हो तब भी अलग, ये कांस्टेंट बाहर निकल गया। और x के पावर n का इंडेफिनिट इंटीग्रल क्या होता है, x के पावर n+1 होल डिवाइड बाय n+1 प्लस सी। अभी दिखाया है कुछ देर पहले, कितनी जल्दी भूल गए तुम, नहीं भूलना है। xn का इंडेफिनिट इंटीग्रल डेफिनेट डेरिवेटिव होता है n इंटू एक्स का पावर n-1, लेकिन इंडेफिनिट इंटीग्रल होगा x का पावर n+1 बाई n+, हाँ प्रोवाइडेड n-1 नो, तो यहाँ x² है, ये हो जाएगा x का पावर 2+1 बाई 2+1। ये तो इसको तुम देखो ना बेटा, x³ है यहाँ, तो यह हो जाएगा x का पावर 3+1 बाई 3+1, यह होगा, यह हो गया x4 बाई 4 प्लस सी। ध्यान से देखो, सॉरी ये 2 है बेटा, 3 नहीं है, तो यहाँ होगा 2+1 2+1, ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, ये 2 था यहाँ, x2 dx x2+1 बाई 2+1, मैंने गलती से 3 लिख डाला था यहाँ भी, तो x2 बाई 3 प्लस सी, यही तो मैंने लिखा है, x2 बाई 3 प्लस सी। C1 क्यों लिखा कि यहाँ दो जगह इंटीग्रल है, तो इसके लिए C1 लिखा, इसके लिए C2 लिखेंगे, 3 होता तो 3 लिखते, C3 लिखते, यहाँ इसका करेंगे, तो x का पावर 3+1 बाई 3+1, x³ का क्या होगा बेटा, कुछ नहीं बोल रहे हो। अच्छा तुम ऑनलाइन में हो ना, मतलब वीडियो है ना, कैसे बोलोगे, मत बोलो। x3+1 बाई 3+1 प्लस सी, यानी x का पावर 4 बाई 4 प्लस सी, यही तो मैंने लिखा है x³ का, x के पावर 3+1 बाई 3+1 और C2 इसका। अभी इन सबको 3 से इंटू कर दो, तो 3C1 हो गया, 4C2, आई सारे तो कांस्टेंट है बेटा, तो इनको अलग अलग क्यों लिखे, इसकी जगह एक सिंगल कांस्टेंट सी लिख डालते हैं, ठीक है। तो यह तो शुरू में करते हैं, लेकिन धीरे धीरे पहला दिन करते हैं ऐसे, दूसरा दिन ऐसे करेंगे, दूसरा दिन से ई प्लस का मनी मन मान लेंगे, अलग अलग होगा ही, 3 बाहर निकलेगा और x² का x³ बाई 3 होगा, अब +4 बाहर निकलेगा और x³ का x4 बाई 4 होगा, प्लस में सम रूल लगेगा। आज सबको मिला के एक साथ सी लिख डालते हैं, हम इतना C1 C2 नहीं करते, पहला दिन बच्चे को सिखाते हैं, वो जरूरी है। अब इसको सिंप्लीफाई करो तो ये आंसर हो गया, तो हम लोग ऐसे ही करेंगे, मेथड 2 नहीं है तो वही मेथड, ये जो एक एक स्टेप लिखे आए C1 C2 ये सब, ये नहीं करते। ये प्लस का अलग अलग 3 बाहर निकाला, x³ बाई 3, 4 बाहर निकाला, x4 बाई 4, आप प्लस का प्लस डाला और सारे कांस्टेंट की जगह x ही डाल दिया। और 1/x का तो होता ही है log ऑफ मॉड ऑफ x, या फॉर्मूला भी है, log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस सी फॉर्मूला है, याद रखना। ये मैंने क्यों लिखा है यहाँ, कुछ नहीं, चलो अब x2 - 1 बाई x², ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे इसको सजाओ, लिखो 2 या 2 से अधिक फंक्शन के सम डिफरेंस में, कि अलग अलग आंसर आ जाए। स्टैंडर्ड बेसिक इंटीग्रल टेबल, तो बोलोगे बेसिक इंटीग्रल टेबल क्या है, अभी दिखाता हूं। यहां से लेकर यहां तक और ई सारा और ई सारा और ई सारा और ई सारा, ये तुम छोड़ देना, मैंने बोला होगा वीडियो में देखना, ये मैंने बोला सीबीएसई वाले छोड़ दे, ये सारे बस यहां तक जो है, यहां तक ये बेसिक इंटीग्रल्स कहलाते हैं। हम इसी में बदलते हैं आंसर निकालने। तुम बोलोगे इसको कैसे करेंगे, आपने तो कुछ देर पहले बोला था कि क्वेश्चन का रूल नहीं होता है, प्रोडक्ट का रूल नहीं होता है, तो नहीं होता है, बिल्कुल सही। तो इसको स्प्लिट करो, x³ बाई x² माइनस 1 बाई x², यह हो जाएगा x, यह हो जाएगा x के पावर -2। अब इसमें लगा दो x के पावर n वाला फॉर्मूला, आई माइनस अलग अलग हो जाएगा, तो x के पावर 1+1 y1+1 माइनस x के पावर n+1 यानी -2+1, सबकी जगह से ये लिख डाला, हो गया, कहानी खत्म। यहाँ x के पावर 2/3, x के पावर n वाला लगाएंगे, 2/3+1 2/3+1,
अकेला कांस्टेंट है 1 dx, तो k dx हो तो उसका इंडेफिनिट इंटीग्रल होता है kx प्लस सी, तो 1x+c हो गया। तो बोलोगे सब कहाँ लिखा आपने, सीधे आप परेशान कर रहे हैं। तो 1 dx अभी दिखाता हूं। 1 dx का मैंने अलग से लिख भी डाला है, या तुम जनरल से ले सकते हो, या k कोई कांस्टेंट है, 2 3 -2 -3 हाफ 1 कुछ भी हो, तो ये kx प्लस सी हो। अगर k 1 है तो 1 × x यानी x+c हो जाएगा, याद रखना, भूलना नहीं। तो इसका तो यह निकला, अब +1 dx का निकलेगा x, सबके लिए एक साथ सी, अभी प्लस माइनस अलग अलग हो जाएगा, कर दिया। x3/2 +1/दिस लगेगा, e के पावर x का डेरिवेटिव e के पावर x, और e के पावर x का इंडेफिनिट इंटीग्रल b के पावर x सेम, तो यही लिखा गया। अब माइनस, ये तो फॉर्मूला होता है 1/x, जो लॉग ऑफ मोड ऑफ x होता है वह लिख डाला, और सबके लिए एक साथ सी लिख डाला, हो गया, कहानी खत्म। अब यह देखो, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये प्लस में अलग अलग हो जाता है, कर दो, तो हम लोग प्लस एक साथ निकालते हैं। साइनस का इंडेफिनिट इंटीग्रल होता है माइनस कॉसस, और कॉसस का इंडेफिनिट इंटीग्रल होता है साइन एक्स। अब प्लस है तो प्लस, और सी एक साथ लिख डालो। ये कॉसक एक प्रोडक्ट फॉर्म है, तो यूजुअली प्रोडक्ट में होता नहीं है रिजल्ट हमारा, तो इसको मल्टीप्लेशन, इसको ट्रांसफॉर्म कर सन इनटू करो, तो कॉसक स्क्वायर एक्स माइनस कॉसक। अब इसका होता है ऐसा फंक्शन ढूंढो जिसका डेरिवेटिव कॉसक स्क्वायर एक्स, तो कॉट एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कॉसक स्क्वायर एक्स, तो माइनस कॉट एक्स का डेरिवेटिव होगा कॉसक स्क्वायर एक्स। यह फॉर्मूला होता है, यह मैंने यहाँ लिखा भी है। तुम बोलोगे आप कुछ कुछ बोलते हैं, फॉर्मूला देते नहीं है, अभी दिखाता हूँ। या देखो, कॉसक स्क्वायर एक्स, या देखो कॉसक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी, या देखो कॉसक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी, सेक स्क्वायर एक्स टेन एक्स प्लस सी, सेक एक्स टेन एक्स सेक एक्स, सारा याद रखना होगा। तो यह हमारा, इसकी जगह माइनस कॉट एक्स लिखा, और यह होता है माइनस कॉस एक्स, उसी लिस्ट में फॉर्मूला इसका है, एक साथ साथ सी लिख डाला, यहाँ भी अलग अलग लिख डालो। 1/cos x माइनस साइन एक्स बाई कॉस एक्स, यह हो गया सेक स्क्वायर एक्स, यह हो गया साइन एक्स बाई एक कॉस एक्स टेन एक्स, और 1/cos x, यह जो तुम्हारा लिखा हुआ है, ये cos x को दो प्रोडक्ट में लिख दो, cos x इंटू cos x, एक साइन एक्स बाई कॉस एक्स हो गया, और दूसरा 1/cos x, तो 1/cos x सेक एक्स हुआ, टेन एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, टेन एक्स वहां लिस्ट में लिखा हुआ है, या डेरिवेटिव वाले से भी जानते हैं, टेन एक्स का डेरिवेटिव होता है, और सेक एक्स का डेरिवेटिव होता है यह, तो इसका इंडेफिनिट इंटीग्रल सेक एक्स, माइनस है तो माइनस, प्लस। अब यहाँ पर एक काम का रिजल्ट है, कोई कैपिटल इफेक्ट फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव इफेक्ट्स है, तो मैंने कुछ देर पहले बतलाया था, तो कैपिटल इफेक्ट्स इक्वल्स इसका इंडेफिनिट इंटीग्रल, तो बोले कहाँ बताया, आप ऐसे ही बोलते करते हैं। अभी दिखा, तुम भी क्या बोलोगे। हाँ भाग गया, डीएस करके तो लिखा था एक जगह। या कहीं भी डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स कोई फंक्शन दिया रहे, तो y इक्वल लिख देंगे उसका इंडेफिनिट इंटीग्रल, या यहाँ रहता मान लो एक्स स्क्वायर, डी वाई डी एक्स इक्वल्स एक्स स्क्वायर, तो y इक्वल्स एक्स स्क्वायर का इंडेफिनिट इंटीग्रल, कुछ भी हो, अब y निकालना है ना, ऐसा रहे तो यह लिख देते हैं। अब तुम यहाँ देखो, कह रहा कैपिटल इफेक्ट्स का, बुक में क्वेश्चन में देखना, इसका डेरिवेटिव यह है, इसका मतलब कैपिटल इफेक्ट्स इक्वल्स इसका इंडेफिनिट इंटीग्रल, और एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है हमारे क्वेश्चन में, दिखाता हूं तुम्हें। या फाइंड द एंटी डेरिवेटिव का मतलब इंडेफिनिट इंटीग्रल, कैपिटल एफ ऑफ स्मॉल एफ डिफाइंड, यानी स्मॉल एफ एक्स वाला जो फंक्शन है, इसका एंटी डेरिवेटिव या इंडेफिनिट इंटीग्रल निकालना है, और उस इंडेफिनिट इंटीग्रल को डिनोट करना है कैपिटल एफ ऑफ एक्स से।
ये एक अलग कंडीशन है जो ये क्वेश्चन को टिक लगा देना। ये बच्चे 10 में से 9 बच्चे गलती करते हैं, आई आते रहता है। ठीक है, क्यों दिया हुआ है आइए बताता हूँ। खाली देख लो कि कैपिटल एफेक्ट्स स्मॉल एफेक्ट्स का एंटी डेरिवेटिव है। इसका मतलब कैपिटल एफेक्ट्स का डेरिवेटिव यह है ना। कह रहा है कि कैपिटल इफेक्ट्स एंटी डेरिवेटिव है स्मॉल इफेक्ट्स का। इसका मतलब कैपिटल इफेक्ट्स का डेरिवेटिव स्मॉल इफेक्ट्स का इक्वल है। याद रखना लैंग्वेज। और यह जब कभी भी लिखा रहे कैपिटल इफेक्ट्स यहाँ वाली चीज इक्वल्स इसका इंडेफिनिट इंटीग्रल और स्मॉल इफेक्ट्स दिया हुआ है। मत भूलना यह रहे तो यह कैसे लिखते हैं, यह बहुत बार क्वेश्चन में रहेगा तो यह लिख डालना। स्मॉल इफेक्ट्स यह दिया हुआ है, माइनस है तो अलग अलग हो जाएगा। 4 बार हो जाएगा, एक्स क्यूब का एक्स 4/4 होगा, माइनस 6 dx का 6x होता है, के dx का इंडेफिनिट इंटीग्रल kx होता है, तो -6x, क्योंकि इसका डिफरेंशिएट करोगे तो -6। 4 कैंसिल, यह हुआ एफ ऑफ कैपिटल एफ ऑफ एक्स, यानी एंटी डेरिवेटिव निकल गया। अब सी की वैल्यू निकालनी है तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है एफ ऑफ 0 = 3। क्वेश्चन में एक कंडीशन दिया हुआ है, ध्यान से देखना। कैपिटल एफ ऑफ 0 = 3, यानी कैपिटल एफ ऑफ एक्स में एक्स की जगह 0 डालेंगे तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू 3 दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पर इस एक्स की जगह 0 डालते हैं। अगर दिया रहता क्वेश्चन में एफ ऑफ 1 = 3, यहाँ एक्स की जगह 1 डालते सब जगह। एफ ऑफ 0 = 3, 0 डालना है, यहाँ एक्स की जगह 0 डालो। एफ ऑफ 0 = 0 का पावर 4 - 6 × 0 + c, तो इधर 0 ही हो गया, c बचा। c = एफ ऑफ 0 हुआ, और एफ ऑफ 0 उसने क्वेश्चन में दिया हुआ है 3। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमने एफ ऑफ 0 3 दिया हुआ है तो एक्स की जगह 0 डाल दो सब। अगर क्वेश्चन में दिया रहता है एफ ऑफ 1 = 3, तो एक्स की जगह सब जगह 1 डालते एफ ऑफ 1, या तो c इक्वल्स हो गया 3, है ना। देखो नहीं, 0 हो गया, c इक्वल्स एफ ऑफ 0 3 है, यहाँ आ जाएगा c = 3। तो एफ ऑफ एक्स में जो c आया था बेटा, अब उसकी जगह 3 लिख डाल लो। एफ ऑफ एक्स में देखो ना c आया था कैपिटल एफ ऑफ एक्स में, तो c की वैल्यू निकल गई, वो 3 यहाँ डाल देते हैं। अब यह सही सही निकल गया। यह फॉर्मूला दूसरा मेथड है, इसको तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, ये नहीं करना। सीबीएसई वाले मेथड 2 नहीं करेंगे, सीबीएसई वाले मेथड 2 नहीं करेंगे, केवल तुम्हें यह करना है। अब एक साइज सब बनाना है, sin 2x का निकालना है। तो हम लोग जानते हैं लीनियर है, तो लीनियर को मन से हटा दो, उसकी जगह x लिख दो। तो sin x का इंडेफिनिट इंटीग्रल क्या होता है, -cos x + c। बेसिक इंटीग्रल वाला लिस्ट में देखना। लेकिन यहाँ x की जगह तो 2x है, लीनियर है, तो 1/2 से इंटू करना पड़ेगा। और माइनस कॉस साइनस का होता है -cos x + c, तो यहाँ -cos पूरा लीनियर 2x + c लिखा है, cos 3x का। तो cos 3x को मन से भुला दो, उसकी जगह x लिखो। तो cos x का इंटीग्रल होता है sin x + c, लेकिन यहाँ 3x है x की जगह, तो 1/3 1/a इंटू साइन ऑफ 3x + c, e का 2x dx। तो e का पावर x का इंडेफिनिट इंटीग्रल होता है e का पावर x, लेकिन x की जगह यहाँ लीनियर है, तो लीनियर लिखेंगे 1 बाई जो एक्स का कोफिशिएंट है 1 बाई दैट करते हैं, और ई के पावर वही 2x लिख के प्लस सी लिखते हैं, x + b होल स्क्वायर। यह रियल में एक्स स्क्वायर में एक्स की जगह लीनियर है, ये हो जाएगा 1 ये कैसे कर दिया मैंने। हाँ, हमें एक्स स्क्वायर का पहले निकलेगा बेटा, ये एक्स + b को बनी मन x मानो, तो एक्स स्क्वायर का इंडेफिनिट इंटीग्रल क्या होगा, x³/3, x के पावर n+1/n+1। अगर इसकी जगह x होता है x², तो उसका आंसर होता है x³/3, लेकिन x की जगह लीनियर है तो कोई बात नहीं, 1/a लिखो, 1/3 तो पहले से है, और 1/a से इंटू होगा x के कोफिशिएंट से, और x की जगह x + b लिख डालो, यह लिखाएगा। यह है तो डिफरेंस अलग अलग हो जाएगा। तो ये साइन एक्स का 2x को मनी मन x लिखो, तो साइन एक्स का होता है -cos x + c, तो माइनस तो पड़ेगा ही, लेकिन यहाँ लीनियर है, x का कोफिशिएंट 2 है तो 1/2 लिखाएगा, और होता था -cos x, तो x की जगह लीनियर लिखना होगा cos 2x। यहाँ -4 हुआ, यहाँ भी e का पावर x का डेरिवेटिव e का पावर x होता है, लेकिन यहाँ लीनियर है, तो 1/3 से इंटू करो 1/a से। अब उसके बाद e के पावर x की जगह 3x लिखोगे, तो लिख डाला। ये थोड़ा समझना शुरू में दिक्कत होती है, यहाँ मैंने कुछ समझाने की कोशिश की इसके लिए। अब यहाँ देखो, यहाँ भी प्लस है तो अलग अलग कर देंगे। अब यहाँ चूंकि लीनियर है, ई के पावर एक्स का तो डेरिवेटिव इंटीग्रल होता है ई के पावर एक्स, लेकिन लीनियर है एक्स की जगह,
तो ये 1/x का कोफिशिएंट 1/that लिखते हैं 3, और e के पावर x की जगह 3x हो जाएगा। आइए 1 dx का x होता है तो x प्लस c, यहाँ एक्स स्क्वायर से इंटू कर दो, अब तब अलग अलग निकालो तो एक्स स्क्वायर डीएक्स का जगह x2/3 -1 dx का x प्लस c, इसका भी अलग अलग कर दो, ये प्लस प्लस में अलग अलग हो जाएगा, ये बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का x3/3, x का x2/2, n+1/n+1, और c का cx के dx होता है kx प्लस c, तो cx प्लस c यहाँ स्मॉल है, यहाँ प्लस c कैपिटल c है, अलग है, इसको बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब यह निकालना है, प्लस का अलग अलग हो जाएगा, 2 बाहर, x2/3 प्लस e का पावर x का इंडेफिनिट इंटीग्रल e के पावर x होता है, यह निकालना है। होल स्क्वायर का कोई फॉर्मूला नहीं होता इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में, तो इसको एक्सपेंड करके सिंप्लीफाई करेंगे, तो रूट एक्स माइनस 1/√x का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये लगाया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसका हो जाएगा x²/2, इसका तो फॉर्मूले होता है लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स, इसका 2 dx का 2x होगा तो -2x प्लस से, इसका निकालना है तो स्प्लिट करना होगा अलग अलग, दिस बाय दिस प्लस दिस बाय दिस, यहाँ तो 5 हो जाएगा, यहाँ 4/2, एक्स स्क्वायर ऊपर जाकर -2 हो जाएगा, इसका हो जाएगा x²/2, ये अकेला कांस्टेंट है तो 5x हो जाएगा -4, एक्स के पावर -2 का होगा एक्स के पावर -2 + 1 बाई -2 + 1, 4 से इंटू, इस सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ गया। अब यह इसको भी स्प्लिट करेंगे, दिस बाय, तो यहाँ हो जाएगा, इसके एक्स का पावर हाफ है तो ऊपर जाकर 3 माइनस हाफ हो जाएगा, यहाँ एक्स का पावर 1 है, यहाँ एक्स का पावर हाफ है तो ऊपर जाके हाफ 1 माइनस हाफ, ये 4/√x होगा, और जो √x ऊपर जाके एक्स का पावर माइनस हाफ हो जाएगा। अब चलो यह हो जाएगा 5/2, यह हो जाएगा हाफ, यह माइनस हाफ, वैसे मैंने बोला हुआ है कि इसको रट लेना चाहिए अलग से, 1/√x है ही, उसका होता है 2√x, लेकिन नहीं याद रहा तो ये n+1 वाले से बनेगा, तो यहाँ लगा दो n+1, यहाँ भी लगा दो, यहाँ भी लगा दो, प्लस c, और उसके बाद यह हो गया आंसर। यहाँ भी, यहाँ ऊपर वाले को फैक्टराइज करेंगे कैसे, इसमें x² कॉमन लोगे तो x-1, इसमें +1 कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में x-1, फिर x-1 कॉमन लोगे तो यह हुआ, ये x-1 कॉमन लोगे तो x-1 से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x² + 1, इसका तो निकालना नर्सरी के जी में पढ़ चुके हो। अब यहाँ भी इंटू कर दो √x से, ये √x को ये हाफ हो जाएगा तो हाफ +1, ये 3/2 + 1, सिंप्लीफाई कर दो, हो गया। अब इसका निकालना है तो x7/4 से इंटू करो, अब इसका जैसे निकलता है, ये सब होमवर्क के लिए मैंने दिया हुआ है, जो हम लोगों ने सोल्व करा अभी उसी टाइप का इसलिए दे दिया है, इसको sec x से इंटू करो, sec² x का इंडेफिनिट इंटीग्रल होता है tan x, और sec x tan x का इंडेफिनिट इंटीग्रल होता है sec x, प्लस है तो प्लस, और यहाँ c डाल देते हैं, इसको कोई फॉर्मूला नहीं होता है तो सेक को बदल दो कॉस में, 1/cos² x, कॉसेक को साइन में 1/sin² x, ये आ गया। अब इसको तो रट लो, tan² x का sec² x -1 लिखना होता है, तब अलग, तो sec² x का होता है tan x, अब -1 का x, ठीक है। मैं इसको थोड़ा लिखता हूं, मैं अलग से फॉर्मूला टाइप कर, देखो लिस्ट में ही मैं इसको लिख डालता हूँ, मैं लिखता था, ये कैसे छूट गया है बताता हूँ, ये तो अब आ गया, मैं यहाँ लिख डालता हूँ, ये भूलना नहीं, अपना नाम भूल जाना, ये मत भूलना, ये क्या बोल रहा हूं तुम्हें, कि अगर तुम्हें tan² x का निकालना हो तो इसको sec² x माइनस, अरे sec² x -1 करके निकालना, उसी ढंग से cot² x हो तो इसको करेंगे cosec² x -1, और cosec² x का निकल जाता है -cot x, और अगर sin² हो बेटा, यहाँ जगह नहीं है, मैं यहाँ लिखता हूं, मैं इसमें हटाता हूं, ठीक है, माफी चाहता हूं, अगर sin² x हो तब कैसे बनेगा,
तब यह बनेगा, इस साइन स्क्वायर एक्स की जगह लिख डालो 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 dx, और इसको स्प्लिट कर देंगे और कॉस 2x का तो लीनियर वाला है, बन जाएगा। और अगर कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स हो तो डायरेक्ट नहीं बनता है, ये कॉस स्क्वायर एक्स को लिखना पड़ेगा 1 प्लस कॉस ऑफ 2x। ये ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग पढ़ चुके, तो बोले कहाँ पढ़ा है, तो 1 प्लस कॉस 2x होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स, और 1 माइनस कॉस 2x होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो 2 यहाँ, हमें तो यहाँ केवल साइन स्क्वायर एक्स है, 2 साइन स्क्वायर एक्स तो है नहीं, तो ऐसे कर ली। यहाँ भी स्प्लिट करके बनाते, तो ये चारों को कभी नहीं भूलना बेटा, इसको 2 कर दो, इसको 3 कर दो, और इसको 4 कर दो। तो यह जो है, यह tan स्क्वायर इसका निकालना खूब कॉमन आते रहता है, इसको बदल दो tan स्क्वायर को sec स्क्वायर माइनस होता है, ट्रिग्नोमेट्री से क्लास 10 से ही पढ़ रहे हैं। कॉटेक स्क्वायर का निकालना हो तो कॉटेक स्क्वायर की जगह यह लिखो, स्प्लिट कर कॉसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स हो जाएगा माइनस कॉटेक्स -1 dx माइनस एक्स। उसी ढंग से अगर साइन स्क्वायर एक्स हो तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता है, साइन स्क्वायर की जगह लिखते हैं 1 माइनस कॉस होल डिवाइड बाई 2। अगर सीधे कॉस स्क्वायर एक्स हो तो डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता है, इसको लिखना पड़ता है 1 प्लस कॉस 2x होल डिवाइड 1/2 बाहर हो गया, 1 dx x और cos 2x हाफ sin 2x प्लस, भूलना नहीं, वहां लिखना भूल गया। तो यह हो गया, तो tan स्क्वायर एक्स यहाँ था तो इसकी जगह sec स्क्वायर एक्स लिखे, और sec स्क्वायर एक्स dx का होता है tan x और -1 dx का x प्लस सी। अब इसको अलग अलग स्प्लिट कर दो, दिस बाय दिस, तो 1 बाय कॉस सेक स्क्वायर उसके, इसका हम जानते हैं tan x, इसका हम जानते हैं यहाँ sin x बाई एक cos x tan x हुआ, और 1 बाई बचा हुआ cos x sec x, या तो ये होता है sec x हो गया। ये रूट एक्स का तो x का पावर हाफ वाले से बनेगा, इसको डायरेक्ट याद रखते हैं टू रूट एक्स, लेकिन अगर नहीं याद है तो x के पावर हाफ नीचे ऊपर जाकर x के पावर माइनस हाफ हो जाएगा। अब x के पावर n वाला फॉर्मूला लगा दो, हाफ प्लस 1 3/2, नीचे भी 3/2 जो उलट के 2/3 हो जाएगा, आई 2 रूट एक्स प्लस। अब यह क्वेश्चन देखो, स्मॉल एफ एक्स कोई फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव यह है, तो हमें कुछ निकालना है। ये क्वेश्चन है 22, दिखा देखता हूँ कहाँ है, यह है बेटा। स्मॉल एफ एक्स कोई फंक्शन हमें नहीं मालूम, पता करना है, उसका डेरिवेटिव यह है और f(2) 0 है, तो f(x) कैसे निकलेगा। तो ऐसा क्वेश्चन उन्होंने पीछे करा, फिर दोबारा कर रहे हैं। यह दिया हुआ रहे कभी भी तो f(x) इक्वल इसका इंडिफरेंट लिखते हैं, ऐसा कभी भी दिया रहे यहाँ वाली चीज इक्वल्स इसका इंडिफरेंट इंटीग्रल। अब इंडिफरेंट इंटीग्रल निकालते हैं, ये 4 बाहर हो गया, x4/4 -3 बाहर हो गया, नीचे x4 है, ऊपर जाके x के पावर -4 होगा। या ध्यान से देखो, dx बाई x के पावर 4 यानी x के पावर -4 dx, और ये हो जाएगा x के पावर -4 प्लस 1 बाई -4 प्लस 1 प्लस सी, ये देख रहे हो, यह -3 बाई -3 प्लस सी, और यह यही है, ये देखो x के पावर -3 बाई -3, x के पावर -3 बाई -3, यही आया है। मैंने थोड़ा डायरेक्ट लिख डाला है, ये मन ही मन करते हैं, है ना, इसको देखना कि क्या करा है। ये ऊपर जाके यह हुआ, x के पावर n वाला फॉर्मूला लगाओगे, x के पावर -4 प्लस 1 बाई -4 प्लस 1, ये -3 हो गया, वही चीज यहाँ लिख डाला है डायरेक्ट। तो एफ हो गया, ये 4 कैंसिल, 3 कैंसिल, यह हो गया बेटा, आई नीचे जाके 1/x³ हो जाएगा। अब एक कंडीशन दिया हुआ था f(2) = 0, तो जहां जहां x है वहां 2 डालो, f(2) = 2 का पावर 4 प्लस 1/2³ प्लस सी, f(2) दिया हुआ 0 तो 0 लिखो इसकी जगह, तो इसको एलसीएम लेकर सिंगल फ्रैक्शन बना लो, उधर भेज दो, तो सी निकल गया यह। तो सी जब निकल गया तो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, तो f(x) हो गया दिस माइनस दिस, ये ए में है, कैपिटल ए में, तो हो गया। ठीक है, तो आज इतना ही रहने दो, इतना से कुछ आइडिया लगा, इसको तो पूरा रट, पहले फॉर्मूला से सारा रट लो, वो मैं आऊंगा तो पूरे रटे हुए होने चाहिए, एकदम पूछू सेकंड भी नहीं लेना चाहिए। बेसिक इंटीग्रल और डेफिनेट इंटीग्रल के भी रिजल्ट सब यहाँ तो, मतलब इंडेफिनेट इंटीग्रल के जो लिखा है जिसको बेसिक इंटीग्रल टेबल बोलते हैं, और डेरिवेटिव के भी रिजल्ट। ठीक है, अब
अब मैं बंद करता हूँ। अच्छा, चलो ठीक है बेटा।